तो चांदनी चौक के प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की कहानी और उसका इतिहास मेरे को यहीं के एक सर बताएंगे। पहले अपना नाम बताइए और इनका इतिहास। मेरा नाम जसपाल सिंह है जी, मैं पंजाब से हूँ, है ना जी, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट हमारा। आप इसको शूट कर रहे हो ना, गुरु तेग बहादुर की शहादत को जी। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है ना, ये चांदनी चौक में है ना, आपको पता, दिल्ली में। और इसका जो इतिहास है ना, इतिहास सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, उनसे जुड़ा हुआ है ना। तो जहाँ उनकी शहादत हुई है, शहादत एक नहीं, यहाँ 4 शहादतें हुई है। जो सामने आप चौक देख रहे हो ना, जिसको शहीदी चौक बोलते, बुहारा चौक भी बोलते थे आप, है ना जी। बेसिकली वो शहीदी चौक है। तो भाई मतीदास सतीदास और दयाला जी को पहले शहीद किया गया गुरु साहब को डराने के लिए। बेसिक उसका ये था कि कश्मीर के हिंदुओं को जब औरंगजेब का राज था ना, औरंगजेब ने कहा कि जा आप सारे हिंदू हो जाओ या मैं आपको कत्ल करूंगा ना। तो वो जो जनेऊ होता है ना, हमारे हिंदू भाई जो पहनते हैं जनेऊ, है ना, तो उसका 1-2 ग्राम वजन होता है ना। तो कहते हैं अभी 50 केजी जब वजन होता था तब सिर एक का सिर काटा, जनेऊ उतारा और इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठे हो गए 50 केजी जब जनेऊ होते थे तब वो बंद कर देगा। तो मतलब था कि वो सारी हिंदुस्तान को हिंदू बनाना, मुसलमान बनाना चाहता है, इस्लाम बनाना चाहता है ना। तो फिर उन्होंने कहा भी ऐसा क्या होगा। फिर वो पंडित कश्मीर के जो इकट्ठे होके गुरु तेग बहादुर के साहब के पास वहां आए, तो उन्होंने कहा जी कोई सोल्यूशन निकालो, है ना। तो औरंगजेब को कहा गया कि भाई अगर आप हमारे गुरु को या हमारे रहबर को, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को कहा था कि हमारा रहबर है ना, तो इनके अगर ये जैसा करेंगे हम कर लेंगे। हम अगर आप ये कहेंगे ना कि गुरु तेग बहादुर को मुसलमान आप बना दोगे, हम सारे मुस्लिम हो जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे, है ना। तो गुरु तेग बहादुर साहब के जब पास हो गए तो गुरु साहब ने कहा भाई ठीक है हम दिल्ली जाएंगे ना। वो कहानी इतिहास तो लंबा है, बढ़ जाएगा आपका ना। तो ऐसा होता हुआ तो जब गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली आए औरंगजेब के पास, यहाँ उनको कैद कर लिया गया, पिंजरों में रखा गया और सामने उसको डराने के लिए गुरु साहब के जो साथ 3 सिख आए थे ना, सिख तो बहुत आए थे और भी संगत आई थी, 3 सिख चेले थे उनके, जो भाई मतीदास, भाई सतीदास और दयाला जी, है ना। उनको जो यहाँ जहाँ गुरुद्वारा साहब बना ना, यहाँ चबूतरे पे, ऊंचे चबूतरे पे रखाया गया था ना। गुरु साहब को बिठाया गया पिंजरे में डाल के और सामने उसको डराने के लिए कि भाई ये डर जाए गुरु साहब और हमारा काम आसान हो जाएगा ना, सारे हमें कत्ल नहीं करना पड़ेगा, तो सारे इस्लाम कबूल कर लेंगे, है ना। तो जब उनको उनके सामने तीनों सिखों को, तीनों उनको श्रद्धालु जो फॉलोअर थे उनके, उनको शहीद किया गया। और बड़ी बड़ी वो ये जो यासा कहते हैं ना इस्लाम का, तशद्दुद का जो 16 तरह का जुल्म होता है ना, उसको यासा बोलते हैं इस्लाम में। उसके थ्रू उनको कत्ल किया गया। मतलब एक को भाई भाई सतीदास को आरे से चीरा गया, ऐसे बीच में आरा रख के चीरा गया ना। भाई दयाला जी को देग में बाला गया, भाई सतीदास को ऊपर रुई बांध के जलाया गया सामने। मतलब इतने क्रूरता से, जो हम कहते हैं इंसानी के तरफ से बहुत नीचा लेवल है ना, तो उसका कोई कसाई भी नहीं ऐसा करता है ना, बकरे को जो मारते हैं। तो इस तरह से बहुत क्रूरता से उनको कत्ल किया गया ताकि गुरु साहब को डराने के लिए, है ना। क्योंकि उनका तो मोटिव यही था ना कि गुरु साहब मान जाएंगे, हम सबको इस्लाम बना लेंगे, हिंदुओं को, सारे हिंदुस्तान को बन जाएगा। फिर गुरु साहब ने क्या किया? गुरु साहब ने जब नहीं किया तो उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, हम तो आपकी मर्जी जैसे कर लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आपको कत्ल होना पड़ेगा, शीश कटाना पड़ेगा, आपके सिख जैसे सामने करे ऐसे आपको होगा। तो गुरु साहब ने कहा जी, तो हम उन्होंने कहा या तो कोई करामात दिखाओ, कोई करामात नहीं। उन्होंने कहा हमारी कोई करामात नहीं, ये संघर्ष है ना। जो सिख धर्म है ना, संघर्ष का नाम है, करामात का कोई नाम नहीं। यहाँ हमारे करामात नहीं को करते गुरु, जैसे बहुत समर्थ थे वो, भगवान का रूप है ना, तो वो करामात नहीं करते थे, संघर्ष करते थे ना। तब वो उन्होंने कत्ल कर दिया, है ना, कत्ल कर दिया। जहाँ शीश गिरा उसका, उसको शीशगंज कहते हैं। शीश का कत्ल हुआ ना, उसको शीशगंज बोलते हैं ना, इसीलिए गुरुद्वारे साहब का नाम शीशगंज है ना। तो उन्होंने, हाँ, फिर उसके आगे वो यहाँ से भाई जैता जी गुरु साहब का शीश लेके पंजाब गए, अनंदपुर साहब, है ना। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्यों इसको शीशगंज साहब कहा जाता है और क्या थी इसके पूरे पीछे की कहानी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने देश को भी रूबरू कराया। धन्यवाद।